गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं भारत के वह राज्य और वह शहर जो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। जैसे एक नंबर में लाते हैं अयोध्या। अयोध्या जो शहर है वह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। एक मिनट, मार्कर दूसरा ले लें। अयोध्या शहर जो है यह उत्तर प्रदेश में है। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या शहर है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। दूसरा है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ शहर है और हिंदुओं का प्रमुख केंद्र है आस्था का। यह बद्रीनाथ शहर जो है उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। और यह अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद अगला आता है गोरखपुर। गोरखपुर हमारे भारत के पहले सबसे बड़ा रेलवे का प्लेटफॉर्म हुआ करता था। आज वह शायद दूसरे नंबर पे है। तो यह गोरखपुर शहर जो है उत्तर प्रदेश में है, जहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चलते है गोरखपुर शहर बहुत मशहूर है भारत में। तो यह गोरखपुर शहर उत्तर प्रदेश में है और यह राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके आगे है इलाहाबाद। इलाहाबाद जो शहर है यह भी उत्तर प्रदेश में है और यह झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे है मथुरा। मथुरा भी उत्तर प्रदेश में है और यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके आगे हम देखेंगे बनारस। बनारस भी काफी प्रसिद्ध शहर रहा है भारत में और यह बनारस गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखेंगे लखनऊ। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल है और यह गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक और शहर है जौनपुर। जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे है सूरत। सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। और आगे है दिल्ली। दिल्ली भारत की राजधानी है, यह यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके आगे आइएगा तो हैदराबाद। हैदराबाद आंध्र प्रदेश का एक राज्य है और यह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखेंगे आगरा। आगरा उत्तर प्रदेश का एक शहर है बहुत अच्छा और पूरे विश्व स्तर पे आगरा के ताजमहल को जाना जाता है। तो आपको याद रखना है आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके आगे आएंगे हम कानपुर। उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके आगे आएंगे कोलकाता। कोलकाता जो है भारत का एक राज्य है और वह हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। आप लोगों को पता होगा कोलकाता भी बहुत नामी गिरामी राज्य है, पश्चिम बंगाल कोलकाता। पहले हमारे भारत का राजधानी दिल्ली से पहले कोलकाता हुआ करता था। बाद में 1912 में कोलकाता से भारत की राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली कर दिया गया, नई दिल्ली। इसके पहले कहाँ था? कोलकाता था भारत की राजधानी। 1912 में यह दिल्ली कर दिया गया। आगे हम देखेंगे अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर जो है गुजरात का एक बहुत बड़ा शहर है और वह साबरमती के किनारे बसा हुआ है। उसके आगे है हरिद्वार। हरिद्वार जो है यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखेंगे महाराष्ट्र। आगे देखेंगे नासिक। नासिक शहर जो है महाराष्ट्र में है और वह गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखेंगे लुधियाना। लुधियाना शहर जो है पंजाब राज्य के एक बहुत जाने माने शहर है और काफी मात्रा में व्यापार से संबंधित, औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित लुधियाना शहर जो है पंजाब में है और यह सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे है जबलपुर। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, शहर है और वह नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखेंगे सबसे नीचे आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा पटना। पटना बिहार की राजधानी है। पटना में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और सिख धर्म के प्रति बहुत सारी आस्था उन लोगों को जुड़ी हुई है। पटना साहिब के नाम से बिहार की राजधानी पटना जाते आते हैं। तो पटना शहर जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखेंगे फिरोजपुर। फिरोजपुर जो है यह फिरोजपुर पंजाब का एक जिला है
और ये अच्छा शहर भी है। यह सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे है कुन्नूर। कुन्नूर जो है तमिलनाडु चेन्नई का एक बहुत बड़ा शहर है, वह तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखेंगे कटक। कटक जो है उड़ीसा राज्य के एक शहर है कटक, यह महानदी के किनारे बसा हुआ है। उसके आगे है कन्नौज। कन्नौज उत्तर प्रदेश में है और यह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके आगे है जमशेदपुर। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जमशेदपुर टाटा टाटा के नाम से टाटा जो है स्वर्ण जमशेदपुर स्वर्ण रेखा के किनारे बसा हुआ है। अभी वो टाटा के मालिक थे, क्या नाम था जी उनका? रतन टाटा। उनकी अभी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। तो टाटा बहुत बड़ी कंपनी है देश की और इंटरनेशनल लेवल पर उसे जाना जाता है। तो वह जमशेदपुर टाटा जो है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है, यह झारखंड में है। उसके बाद है पटरपुर, यह भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है। पटरपुर महाराष्ट्र के पटरपुर भारत के महाराष्ट्र राज्य में है और यह महाराष्ट्र में एक जिला है सोलापुर, और महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में एक छोटा सा शहर है पटरपुर, उसके किनारे पटरपुर भीमा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे है बरेली। बरेली जो है उत्तर प्रदेश का एक शहर है और वह रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे पढ़ेंगे डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ जो है असम में है और वह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे पढ़ेंगे कोटा। कोटा जो है राजस्थान में है और एजुकेशन के दृष्टि से, शिक्षा के दृष्टि से सबसे बड़ा कोटा एक केंद्र है, एजुकेशन का हब है। बहुत सारे लोग कोटा से आईआईटी, एमबीबीएस, नीट क्वालिफाई अलग अलग संस्थाओं से विद्यार्थी कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए। तो वह कोटा शहर जो है राजस्थान में है और वह चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे है नासिक। नासिक महाराष्ट्र में है, नासिक प्रसिद्ध शहर है, वह गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके आगे है श्रीरंगपट्टनम, ये कर्नाटक में है, वह कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे है संबलपुर, यह महानदी के किनारे बसा हुआ है। संबलपुर जो है उड़ीसा राज्य का एक शहर है। उज्जैन, उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, यह मध्य प्रदेश में है। उसके बाद है बैतूल, यह ताप्ती नदी के किनारे है, यह मध्य प्रदेश में है। उसके आगे है विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में है। विजयवाड़ा काफी अच्छा शहर है, वह कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके आगे देखेंगे तिरुचिरापल्ली, यह तमिलनाडु में है और यह कावेरी नदी के पास बसा हुआ है। उसके आगे है गुवाहाटी। गुवाहाटी असम का बहुत बड़ा जिला है और यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। कुल मिलाकर के हम 37 शहर के पास में बसे हुए नदियों का नाम हमने पढ़ा। अब इसे याद रखने का बहुत सरल सा तरीका है कि आप उत्तर प्रदेश के कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से शहर हैं, उनको पहले देखें, फिर दक्षिण भारत वाली नदियों को देखें। आगे हम अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे कि कौन सी गंगा नदी जो है कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है और उनकी कितनी लंबाई है, सबसे छोटी नदियां, सबसे बड़ी नदियां। फिलहाल इतना ही, बस वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।